बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत सेहत और रोकथाम ने कोरोना वायरस के 791 नए मरीजों की सेहतियाबी की तस्दीक की है, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस से सेहतियाब मरीजों की कुल तादाद 1,48,871 हो गई है। वजारत सेहत ने 1,205 नए केसेस का भी ऐलान किया, जिसके बाद मुल्क में कोरोना वायरस के कुल केसेस की तादाद 1,58,990 हो गई है। वजारत सेहत ने 4 मरीजों की फौतगी का भी जिक्र किया है, जिसके साथ मुल्क में कोरोना वायरस से अमवात की तादाद 552 हो गई है। मुल्क में मौजूदा केसों की कुल तादाद 9,567 हो गई है। वजारत ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया और तमाम मरीजों की जल्द सेहतियाबी की ख्वाहिश की और आवाम से मुतालबा किया कि वो सेहत के हुक्काम के साथ तावन करें और तमाम एहतियाती इक़दामात बिलखसूस मुआशरती फासला प्रोटोकॉल की तामील करें ताकि उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। 1 से 3 दिसंबर तक अमारात में आम तातील होगी। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में 1 दिसंबर से 3 दिसंबर तक आम तातील होगी। अल अमारात अल यौम के मुताबिक फेडरल अथॉरिटी बराए ह्यूमन रिसोर्सेज ने कहा है कि अमारात के 49वें कौमी दिन और यौम शहीद की मुनासबत से तमाम सरकारी इदारे बंद रहेंगे। मंगल 1 दिसंबर से जुमेरात 3 दिसंबर तक तातील होगी, जबकि तमाम सरकारी इदारे इतवार 6 दिसंबर को खुलेंगे। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में 2 दिसंबर 1971 को 7 रियासतों अबूज़ेबी, दुबई, शारजा, अजमान, फुजेरा, उम्मुल कुवैन और रास अल खैमा के इत्तेहाद का ऐलान हुआ था। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई, बैनुल अक़वामी मालियाती मरकज़ का इसराइली बैंक से मुआहिदा। अब इस खबर की तफसील। दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर DIFC ने इसराइल के सबसे बड़े बैंकों में से एक बैंक के साथ मुआहिदा किया है। ये बात दुबई के मीडिया ऑफिस ने शनिचर को बताई। अरब न्यूज़ के मुताबिक मुआहिदे के तहत हापुआलम बैंक को DIFC नेटवर्क का हिस्सा बनने की इजाज़त होगी। इसराइली बैंक के सरमायाकारी और फंटेक माहिरीन को दुबई इंटरनेशनल फाइनेंस सेंटर के प्रोग्रामों में शिरकत के लिए मदऊ किया जाएगा। दुबई बैनुल अक़वामी मालियाती मरकज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आरिफ अमीरी ने कहा है कि हमारी शिराकतदारी से इसराइली बैंक को खित्ते की सबसे तरक्की याफ्ता, वसी और अमीक मालियाती माहौलियात तक रसाई मुयस्सर आई है। वो इंतहाई नफ़ा बख्श बैंकारी, मालियाती मंडियों, असासों के इंतज़ाम, जदीद इख्तरा और फंटीक के दस्तियाब मौक़े से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। पूरी दुनिया G20 के प्लेटफार्म पर मुतहद है, शेख मोहम्मद बिन राशिद। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम ने कहा है कि G20 दुनिया का सबसे बड़ा इक़्तिसादी प्लेटफार्म है। मुश्तरका चैलेंजों से निमटने और इन्हें सर करने के लिए सारी दुनिया इस प्लेटफार्म पर मुतहद है। आजल वेबसाइट के मुताबिक अमारात के नायब सदर G20 वर्चुअल सरबराह कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात G20 में शामिल नहीं है, ताहम सऊदी अरब ने इसे मेहमान मुल्क के तौर पर मदऊ किया है। शेख मोहम्मद बिन राशिद आल मक्तूम ने अपने खिताब में कहा है कि आज मैं सऊदी अरब की मेज़बानी में मुनअक्कदा वर्चुअल G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस में शरीक हूँ। इस मौका पर मैंने ये पैगाम दिया है कि अमारात तमाम मुश्तरका आलमी कोशिशों, पॉलिसियों और आने वाली नस्लों के लिए पायदार मंसूबों की ताईद व हिमायत करता रहेगा। उन्होंने कहा कि बिरादर मुल्क की जानिब से सरबराह कॉन्फ्रेंस के शानदार आलमी इंतज़ाम पर सऊदी अरब के बेहद शुक्रगुजार हैं। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई के जुमेरा लेक्स टावर से एक औरत गिर गई। अब इस खबर की तफसील।
एनी शाहिदीन ने बताया है कि दुबई के जुमेरा लेक्स टावर JLT से एक नौजवान खातून की गिरकर मौत हो गई है। एक एनी शाहिद के मुताबिक खातून शाम 2 बजे के करीब क्लस्टर G में वाक़ एक इमारत से गिर गई। एनी शाहिद जो एक ही इमारत में काम करती है, उसने ये वाक़या अपनी आंखों से देखा। उसने बताया कि वो लंच के लिए ऑफिस से बाहर गई थी और जब इसने शोर ज़ोर से सुना तो वो उस वक्त इमारत की कॉफ़ी शॉप में थी। उन्होंने कहा, जब मैं कॉफ़ी शॉप से बाहर निकली तो एकदम सकते में आ गई और बहुत घबरा गई। एक औरत की लाश फर्श पर थी। मैंने देखा कि कुछ लोग इसकी तरफ दौड़ रहे हैं और वो लोग इसको बचाने की खातिर मदद तलब कर रहे थे, लेकिन लड़की मौका पर ही हलाक हो गई। अभी तक इस मौत की हकीकत का पता नहीं चल सका है। आया ये खुदकुशी थी या कोई और मामला है। सिक्योरिटी गार्ड्स और पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासर।